हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है रिलेशंस एंड इक्वेशन, उसकी एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन एंड एग्जांपल्स हमने इससे पहले वाली वीडियो में करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं समझेंगे तो आपको एक क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा कि ये किस टाइप से सोल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखना ज़रूरी है पहले, तो आप वो वीडियो पहले ज़रूर देखें। उसको देखे बिना ये वीडियो बिल्कुल मत देखें, क्योंकि ये समझ में ही नहीं आएगी फिर। ठीक है, तो उस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। क्लास 12th के सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट है, उसमें ही मिल जाएगी। वैसे मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। वहाँ से पहले वो वीडियो देखें, बाद में ही ये स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बताने हैं, ये पार्ट दे रखे हैं, इनमें जो ये बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है जो स्टार से डिनोट किया गया है, वो बताना है कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, और अगर नहीं है तो उसका हमें रीजन देना कि क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है? ऑन जेड पॉजिटिव का मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर्स पर है। पॉजिटिव इंटीजर पर कोई बाइनरी ऑपरेशन है, यानी हम जो भी नंबर उठाएंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स में से ही होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? आप देखो नंबर लाइन पर, ये यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक, और इधर -1 -2 -3 अप टू -इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये जो सारे होते हैं ये इंटीजर्स होते हैं, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी। यहाँ बोल रखा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स सिर्फ, तो पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे? ये होंगे पॉजिटिव साइड वाले। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में से ही हम कोई नंबर उठाएंगे, और वो डिफाइन किस टाइप से किया गया है कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, कि जब ये बाइनरी ऑपरेशन दो नंबर पर लगेगा इस टाइप से बाई ए स्टार बी, तो वो कैसे हो जाएगा? ए माइनस बी। ये कहने का मतलब क्या है? जैसे भी हम कोई दो नंबर उठाएंगे, मान लिया हमने 2 उठाया एंड 3 उठाया, 2 और 3 उठाया हमने। ठीक है, तो उस पर जब हम ये स्टार ऑपरेशन लगा देंगे, ये बाइनरी ऑपरेशन लगा देंगे, तो इन नंबर का क्या हो जाएगा? ये नंबर माइनस हो जाएंगे, यानी 2 - 3 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है बाइनरी ऑपरेशन का मतलब, यानी कि जब ये स्टार किसी ऑपरेशन पर, ये बाइनरी ऑपरेशन जब किसी नंबर पर लगेगा तो वो इस टाइप का रिजल्ट देगा। ठीक है, अब इसने रिजल्ट, हमने 2 और 3 नंबर उठाया जो कि किससे बिलोंग, अब ये ऑपरेशन लगाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये किस पर है? पॉजिटिव इंटीजर्स पर है, यानी कि जेड पॉजिटिव इंटू जेड पॉजिटिव, और जेड पॉजिटिव में ही अगर रिजल्ट आई। अब ये लाइन जो मैंने लिखी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम ये दो नंबर उठाएंगे ए एंड बी, ए एंड बी वो किस में से होने चाहिए? ए और बी नंबर किस में से होने चाहिए? ए भी किस में से होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स में से होना चाहिए, और बी भी किस में से होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स में से। यानी जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें से हम ए और बी उठाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट होने का मतलब क्या? देखो, जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब जेड पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी? जेड पॉजिटिव कार्टेशियन प्रोडक्ट जेड पॉजिटिव क्या होगी? 1 की 1 के साथ, 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ, अप टू 1 की इन्फिनिटी के साथ। ऐसे ही 2 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 2 की 3 के साथ, अप टू 2 की इन्फिनिटी के साथ। इसी टाइप से तो होती हैं। ऐसे करते करते इन्फिनिटी की 1 के साथ, इन्फिनिटी की 2 के साथ, इन्फिनिटी की 3 के साथ, इस टाइप से पता नहीं कितनी सारी इसमें कार्टेशियन ये ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। इसी टाइप से तो करते हैं। जैसे हम कोई सेट लेते हैं, कोई सेट ए मान लिया हमने, उसमें है 1 2 3 3 एलिमेंट है, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्या होती है? उसमें इसी टाइप के तो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं कि 1 1 1 2 1 3। ठीक है, या 2 1 2 2 एंड 2 3, और 3 1 3 2 और 3 3। यानी कि जो ए हमें सेट दे दिया उसमें ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ बात की गई है कि पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में तो बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो जो हम ए भी उठाएंगे, जो ये ए भी उठाएंगे यहाँ पर, जैसे हमने ये ए भी उठाया, ये ए बी, ये कहाँ से होना चाहिए? इनमें से ही कोई ना कोई ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने उठा लिया 1 एंड 3। ठीक है, हमने उठा लिया 1 एंड 3, 1 और 3, जो किससे बिलोंग करेगा?
जेड पॉजिटिव की कार्टेशियन प्रोडक्ट जेड पॉजिटिव से। ठीक है, अब ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो रिजल्ट आए ना वो भी पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता होना चाहिए। यानी कि जेड कार्टेशियन प्रोडक्ट जेड से जब हम कोई उठा रहे हैं और वो बाइनरी ऑपरेशन लगने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी अगर जेड पॉजिटिव से बिलोंग करेगा तो वो बाइनरी ऑपरेशन है। अब जैसे हमने 1 और 3 उठाया तो हम लिखेंगे 1*3। तो ये बाइनरी ऑपरेशन लगने के बाद कैसा रिजल्ट आता है कि ये माइनस हो जाते हैं, तो हम करेंगे 1 - 3, कितना आया -2। -2 पॉजिटिव इंटीजर में बिलोंग करता है क्या? नहीं करता, क्योंकि -2 क्या है? नेगेटिव इंटीजर है, विच डज नॉट बिलोंग टू जेड पॉजिटिव। तो देखो हमने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कोई एलिमेंट उठाया, कोई ऑर्डर्ड पेयर उठाया, लेकिन जो रिजल्ट आया वो क्या है? वो जेड पॉजिटिव में बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है? ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अगर जो रिजल्ट आ जाता कोई भी नंबर उठाने पर हमेशा वो जो रिजल्ट आता वो हमेशा इससे बिलोंग करता हुआ मिलता, तो क्या होता है? ये बाइनरी ऑपरेशन होता। हो सकता है कई पेयर्स के लिए बिलोंग करता, जैसे हम उठा ले, मान लिया 3 और 1 उठा लें, या कुछ भी उठा लो, जैसे 2 1 उठा ले। मान लिया हम 2 1 उठाएं, तो 2 1 अगर हमने उठाया जो बिलोंग करता है किससे? जेड पॉजिटिव की कार्टेशियन प्रोडक्ट जेड पॉजिटिव से। लेकिन जब इस पर हम 2*1 लगाएंगे तो क्या आएगा? 2 - 1, क्योंकि ये इसका मतलब यही है ना, 2 किसी भी नंबर पर ये लगेगा तो ये माइनस कर देगा। ठीक है, तो ये आया 1 जो कि बिलोंग करेगा जेड पॉजिटिव। ठीक है, कुछ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करते हुए मिलेंगे, लेकिन वो बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए क्या है कि सभी जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, मतलब सभी जो एलिमेंट है वो बिलोंग करते होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ एलिमेंट ऐसे हो जाते हैं, जैसे 1 3 हो गया, 1 2 हो गया, या 2 3 हो गया, या 2 4 हो गया। ये कुछ मतलब बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर ऐसे भी हैं जो जिन पर ये बाइनरी ऑपरेशन लगने के बाद ये जेड पॉजिटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर में नहीं बिलोंग करते मिलेंगे। इसलिए इसकी वजह से ये क्या है? ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ऑन किस पर? जेड यानी पॉजिटिव इंटीजर्स पर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ क्या करते हैं, यहाँ सिर्फ पॉजिटिव हटा दें, ये बोल दें कि इंटीजर्स पर चेक करो कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो इंटीजर्स पर तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, क्योंकि हम कुछ भी माइनस दो नंबर्स को अगर दो इंटीजर्स को अगर हम माइनस करेंगे तो हमेशा एक इंटीजर ही आएगा, है ना। अगर इंटीजर में से माइनस करेंगे कोई भी और इंटीजर तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इंटीजर पर ये बाइनरी ऑपरेशन चेक करें कि है या नहीं है, तो इंटीजर पर तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर पर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, अगर इंटीजर पर चेक करें तो देखो इंटीजर की कार्टेशियन प्रोडक्ट से उठाएंगे और इंटीजर ही आना चाहिए। तो कोई भी दो इंटीजर कार्टेशियन प्रोडक्ट में से यानी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उठा लो, उसको माइनस करेंगे तो एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, एक इंटीजर ही आएगा, तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन जो पॉजिटिव इंटीजर पर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, ठीक है, हमारे पास ये इतना समझ में आया। तो हम क्या रीजन लिखेंगे प्रॉपर, कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे इट इज, पहले लिख देंगे हम ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स जो स्टार इज डिफाइंड एज बाय, ये मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है वो इस टाइप का दे रखा है कि अगर ये बाइनरी ऑपरेशन लगेगा तो ये इस टाइप का रिजल्ट देगा। ठीक है, अब ये क्या है? इट इज़ लिख देंगे हम, इट इज़ नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, बिकॉज क्यों? लेट क्या कर ले? लेट हम ले लें 1 3 जो बिलोंग करेगा किससे? जेड पॉजिटिव की कार्टेशियन प्रोडक्ट जेड पॉजिटिव से, अंडर बाइनरी ऑपरेशन 1 3 क्या हो जाएंगे? 1*3 क्या हो जाएगा? 1 - 3 इज इक्वल टू क्या आएगा? -2 विच डज नॉट बिलोंग टू जेड पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि हम लिख देंगे ये जो रिजल्ट आता है ना, ये जो रिजल्ट आया हमारे पास ये -2, ये क्या है? इमेज ऑफ जो हम लेके चलते हैं उसकी इमेज है। यानी इमेज वही तो होती है ना जो पुट करने से जो वैल्यू आए वो इमेज। सो हम लिख देंगे बिकॉज इमेज ऑफ 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है,
ये हो जाएगा प्रॉपर लिखने का तरीका। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट। इसी टाइप से हर पार्ट में हम चेक कर लेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो। अब सेकंड पार्ट में क्या है, ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स पर ही कि ए, अब पॉजिटिव इंटीजर पर ही हमें जो ये बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है वो किस टाइप से डिफाइन किया गया है कि जब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो वो किस टाइप का रिजल्ट देगा, ए बी टाइप का रिजल्ट देगा। ठीक है, अब कोई भी हम उठा लें, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर उठाएंगे, कोई भी दो पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव इंटीजर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। कुछ भी उठा लो, यानी ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं रहेगा कि जिनकी हम मल्टीप्लाई करें और पॉजिटिव इंटीजर ना आए, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख देंगे फॉर ईच ए बी जो बिलोंग करेंगे जेड पॉजिटिव इंटीजर से, देयर विल बी ए यूनिक एलिमेंट ए बी इन जेड पॉजिटिव, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो जेड पॉजिटिव इंटीजर में होगा ही होगा, एक यूनिक रिजल्ट ये देगा जो कि इसमें जेड पॉजिटिव में बिलोंग करता मिलेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, जो रिजल्ट आ रहा था जैसे -1 आया, -2 आया, वो जेड पॉजिटिव में बिलोंग नहीं कर रहे थे। लेकिन ये जो भी रिजल्ट देगा, जैसे हम 1 2 लेके चल लेंगे, 1 2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 क्या आएगी 2, जो बिलोंग करेगी किससे, जेड पॉजिटिव से। किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई कर लो, 11 × 13 कर लो। ठीक है, जब भी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। सो ये क्या हो जाएगा, एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड, ऑन रियल नंबर दे रखा है कि कोई भी अगर हम रियल नंबर उठाएं और उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, और बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होगा कि ए बी स्क्वायर टाइप का नंबर देगा, तो ये भी एक क्या होगा, ये भी होगा एक बाइनरी ऑपरेशन। क्योंकि कोई भी दो रियल नंबर उठा लो, कोई भी दो रियल नंबर उठा लो, वो जो इस टाइप का जो रिजल्ट देगा, जब बाइनरी जो ए और बी रियल नंबर हैं, और जब हम रियल नंबर को, ए एक रियल नंबर है और बी एक रियल नंबर है, तो एक रियल नंबर के स्क्वायर को एक दूसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या करेगा, रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। सो ये भी क्या हो जाएगा, एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, हम लिख देंगे अपने प्रॉपर तरीके में जैसे पहले मैंने बताया है। फोर्थ में क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर पर है। पॉजिटिव इंटीजर पर किस टाइप से डिफाइन किया गया है कि ए स्टार बी जब हम लगाएंगे तो ए माइनस बी, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, मॉडुलस का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे पास मॉडुलस का मतलब जैसे -3 का मॉडुलस क्या आएगा 3, -4 का मॉडुलस क्या आ जाएगा 4, यानी मॉडुलस, और 4 का मॉडुलस 4 ही रहेगा। मॉडुलस का मतलब ये होता है कि अंदर अगर इसके मॉडुलस के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है तो वो बाहर पॉजिटिव होके लिखी जाती है। ठीक है, तो अब देखो कोई भी हम पॉजिटिव इंटीजर उठाएंगे, यानी ये जेड पॉजिटिव पर है, ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स पर है, यानी जेड पॉजिटिव ही आना चाहिए। अब देखो ये मॉडुलस लगा दिया, ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें मॉडुलस नहीं लगा था, और यहाँ पर नेगेटिव क्वांटिटी आ रही थी जैसे -1 जो बिलोंग नहीं कर रही थी पॉजिटिव इंटीजर में। अब यहाँ मॉडुलस है, अगर अंदर कुछ भी आएगा, जैसे हमने उठाया, क्या उठाया, फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 उठाया। ठीक है, तो अब ये बाइनरी ऑपरेशन लग के क्या बना, 1 - 2 बाहर मॉडुलस, ये होया -1 और इसका मॉडुलस, ये आ तो रहा है अंदर -1, लेकिन मॉडुलस की वजह से ये क्या हो रहा है प्लस, यानी कुछ भी आएगा अगर माइनस आओ प्लस आओ ये बाहर प्लस होके ही आएगा, और हमेशा, और ये देख इस पर रखा है पॉजिटिव इंटीजर पर, और ये जो हमेशा जो प्लस होके आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर तो रहेगा ही रहेगा, जो किससे बिलोंग करेगा, पॉजिटिव इंटीजर से। तो ये क्या हो जाएगा, एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा मॉडुलस की वजह से, और ये ऑपरेशन हमें किस पर चेक करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स पर ही, तो ये पॉजिटिव इंटीजर पर क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ, ऑन पॉजिटिव इंटीजर ये डिफाइन किया गया है कि ए स्टार बी अगर हम करेंगे तो ए उसका रिजल्ट आएगा, यानी कि दो कोई भी हम इंटीजर लेंगे उस पर ये अगर ऑपरेशन लगाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई दो इंटीजर लिए 5 और 6, उस पर हमने 5*6 लगाया तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 5, जो पहले वाला नंबर है वो उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो 5 जो रिजल्ट आया वो भी बिलोंग करेगा किससे, पॉजिटिव इंटीजर से, क्योंकि हम उठाई पॉजिटिव इंटीजर रहे हैं और उसमें से जो रिजल्ट आ रहा है वो पहले वाला नंबर आ रहा है, और पहले वाला नंबर हमने क्या उठाया है, पॉजिटिव इंटीजर उठाया है। ठीक है, तो रिजल्ट भी अगर पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करेगा तो ये क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। तो इसमें से कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशन थे, इसमें से सभी बाइनरी ऑपरेशन थे, बस फर्स्ट नहीं था।
सभी बाइनरी ऑपरेशन थे, बस फर्स्ट नहीं था। ठीक है, तो ये सभी यस यस एंड यस यस, ये नहीं है बाइनरी ऑपरेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, और इसके साथ साथ हमें ये बताना है कि कम्यूटेटिव है या नहीं है, और एसोसिएटिव भी। कम्यूटेटिव क्या होता है, मैंने जैसे बताया था, अगर हम जैसे कोई बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, ठीक है, अगर हम ए स्टार बी करें तो जो रिजल्ट आए वो इक्वल आए किसके, बी स्टार ए के। जैसे एडिशन क्या है, एडिशन कम्यूटेटिव है, जैसे हम 3+4 करेंगे या 4+3 करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसी टाइप से एसोसिएटिव का मतलब क्या है, एसोसिएटिव का मतलब है कि अगर हम कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार लगाते हैं तो ए स्टार बी और स्टार, यानी 3 नंबर पर हम जब कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, जैसे ए बी सी, इस साइड लिख लेंगे ए बी सी, हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाया, कोई भी स्टार बाइनरी ऑपरेशन, जैसे प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम पहले इन दोनों पर लगाएं, बाद में इन दोनों का जो रिजल्ट आए उसके साथ इसका थर्ड का लगाएं, या पहले हो सकता है हम इन दोनों पर लगाएं, बाद में इन दोनों का जो रिजल्ट आए उसके फर्स्ट के साथ लगाएं। अगर इन दोनों का जो इन इस टाइप से पहले आगे वाले पर और फिर बाद में थर्ड पर, या पहले दो पीछे वाले पर फिर बाद में फर्स्ट वाले पर लगाने से जो रिजल्ट अगर सेम आता है तो वो होता है एसोसिएटिव। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट है ऑन इंटीजर्स, इंटीजर पर डिफाइन किया गया है क्या, एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन इंटीजर। बाइनरी ऑपरेशन किस टाइप का है, ए स्टार बी अगर हम करें तो ए माइनस बी आएगा। ठीक है, इंटीजर पर है ये। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पॉजिटिव इंटीजर पर था, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, पॉजिटिव इंटीजर पर था ये, तो ये क्या था, बाइनरी ऑपरेशन नहीं था। यहाँ सिर्फ इंटीजर की बात की गई तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, क्योंकि जब दो इंटीजर्स को हम माइनस करते हैं तो हमेशा रिजल्ट इंटीजर ही आता है। ठीक है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन तो हो जाएगा। ठीक है, सो हम लिख देंगे अच्छा, हमने यहाँ बाइनरी चेक नहीं करना कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, हमने सिर्फ ये चेक करना है कि कम्यूटेटिव है या नहीं है, या एसोसिएटिव है या नहीं है। तो कोई दो ऐसे ऑर्डर पे देखो, या दो ऐसे इंटीजर देखो जो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, तो देखो हम अगर देखें लेट 1 स्टार 2, क्या रिजल्ट आएगा, 1 - 2, क्योंकि इस टाइप का ये दिया गया है बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि दो नंबर के बीच में अगर हम स्टार लगाएंगे तो इस टाइप का रिजल्ट देगा, क्या रिजल्ट आया, -1। अगर हम 2 स्टार 1 करें ना, अगर हम 2 स्टार 1 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 - 1, क्योंकि फर्स्ट वाले में से सेकंड माइनस होगा, वो आया 1। देखो 1 स्टार 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। सो ये क्या है, सो इट इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है। अगर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आ जाता हर एक इंटीजर्स के लिए तो ये कम्यूटेटिव होता, लेकिन ये कम्यूटेटिव नहीं है। अब हम देखेंगे एसोसिएटिव है या नहीं है। एसोसिएटिव देखने के लिए भी हम लिख लेंगे, एसोसिएटिव देखने के लिए हम एग्जाम्पल उठा लेंगे। देखो हमने उठाया 1 2 एंड 3, 3 नंबर उठा लिए, इधर भी लिख देंगे 1 2 एंड 3, यहाँ लगाएंगे स्टार, यहाँ स्टार, ठीक है, यहाँ स्टार एंड यहाँ स्टार। अब ये फर्स्ट दो को पहले सोल्व करेंगे, यहाँ लास्ट दो को पहले सोल्व करेंगे। अब इन दोनों के बीच में स्टार लगा है, इसका मतलब क्या है, स्टार का मतलब क्या है, इन दोनों को माइनस कर देगा, तो 1 - 2 आ गया। ठीक है, स्टार 3। अब इधर सोल्व करो, 1 स्टार 2 स्टार 3 लगा, इसका मतलब क्या है, इन दोनों को माइनस कर देगा, 2 - 3। ठीक है, यहाँ से आया -1 स्टार 3, और यहाँ से आया 1 स्टार 2 - 3 कितना आया, -1। ठीक है, अब इन दोनों के -1 के बीच में और 3 के बीच में स्टार लगा है, इसका मतलब क्या है, यानी ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी कर देगा, ये ऑपरेशन इस टाइप का है। तो -1 ए यहाँ क्या है -1 और बी क्या है 3, तो -1 - 3, और यहाँ ए क्या है 1 और बी क्या है -1, तो 1 -1, क्योंकि बी -1 है तो ए माइनस बी। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या है -4, और ये क्या आया 1 -+1, यानी कि 2 -4, और यहाँ आया 2 जो कि इक्वल नहीं है, सो इसका मतलब क्या है, सो
ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, सो हम क्या लिख देंगे कि ए स्टार बी और स्टार सी इज़ नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, सो इट इज़ नॉट एसोसिएटिव, कि ये एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम हर एक पार्ट को इस टाइप से देख लेंगे। सेकंड पार्ट है ऑन क्यू, क्यू मतलब रेशनल नंबर्स पर। रेशनल नंबर पर कैसे डिफाइन किया गया है, ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी, ये ऑपरेशन लगने से दो नंबर के बीच में किस टाइप का रिजल्ट देगा, ए बी प्लस वन। ठीक है, तो ये हमें देखना है कम्यूटेटिव है या कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं है। देखो, तो फर्स्ट हम कम्यूटेटिव के लिए अगर हम देखें तो कोई भी दो नंबर अगर हम उठाएंगे, कोई भी दो नंबर अगर हम उठाएंगे तो उसमें अगर उनको पलट के लिखेंगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा। कोई भी दो नंबर उठा के देख लो, जैसे 2 1 हमने उठाया तो 2 1 के लिए क्या रिजल्ट आएगा, 2 × 1 यानी ए इंटू बी, इस टाइप का रिजल्ट आएगा, +1 यानी कि क्या आया 2 + 1 3। अब इसको पलट के लिखेंगे 1 2। ठीक है, 1 2 अगर हम करेंगे तो ए बी यानी 1 × 2 + 1, 2 + 1 = 3। तो हर एक नंबर के लिए ये सेम ही आएगा, क्योंकि हमें पता है अगर हम ए बी करेंगे, ए बी इक्वल टू किसके होता है, बी ए के। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ये तो हमें पता है ना कि एक नंबर की पहले ए की मल्टीप्लाई बी से कर दो या बी की मल्टीप्लाई ए से कर दो, सेम ही रिजल्ट आएगा। सेम ही रिजल्ट तो आएगा अगर पहले ए की मल्टीप्लाई बी से कर दो या बी की मल्टीप्लाई ए से कर दो। सो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी = बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। कि सभी रेशनल नंबर को, यानी ए बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, रेशनल नंबर से, और ए बी = बी ए होता है। तो अगर हम दोनों साइड 1 1 ऐड कर दें तो भी इक्वल रिजल्ट रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी ए +1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रेशनल। अब ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल आएगा, ए स्टार बी। ठीक है, और ये किसके इक्वल आएगा, ये किसके इक्वल आएगा, बी ए लिख रखा है, यानी फर्स्ट बी ए लिख रखा है, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट इसमें क्या है, बी स्टार ए। ठीक है, सो इट इज़ कम्यूटेटिव। ये क्या है, कम्यूटेटिव है। अब एसोसिएटिव के लिए ये एसोसिएटिव नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम कोई भी एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसे वैसे करके देख लेंगे। जैसे हमने 1 2 और 3 उठाया, तो इसमें लगाया हमने पहले बाइनरी ऑपरेशन, फिर इसके साथ, इसका रिजल्ट क्या आएगा 1 और 2 का अगर हम करें तो 1 × 2 + 1, और इसका किसके साथ, 3 के साथ, तो क्या आया 2 + 1 3, तो 3 × 3, इसका क्या आया 3 × 3 + 1, यानी कि 9 + 1 10 आ गया। अब ऐसे ही 1 स्टार 2 स्टार 3 इस टाइप से। तो पहले क्या करें, 2 और 3 पर लगाएंगे, 1 को यही रहने दो, 2 और 3 पर अगर हम लगाएंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई 2 × 3 + 1, क्योंकि इसी टाइप का दे रखा है हमें। तो ये क्या हो गया 1 स्टार 6 + 1 7 7, और 1 और 7 पर लगाएंगे तो 1 × 7 + 1, ये हो गया 8। ठीक है, तो देखो 1 स्टार 2 स्टार 3 इज़ नॉट इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3। ठीक है, सो हम लिख देंगे कि ए स्टार बी स्टार सी इज़ नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, सो इट इज़ नॉट एसोसिएटिव। ये क्या है, एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, तो ये होगा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में कम्यूटेटिव तो हो जाएगा, क्योंकि जैसे सेकंड में किया था कि ए बी = बी ए होता है। अब दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसका मतलब ए स्टार बी = क्या हो गया, बी स्टार ए। सो ये क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। अब एसोसिएटिव के लिए एसोसिएटिव भी हो जाएगा। ये एसोसिएटिव के लिए कैसे करेंगे कि ए स्टार बी स्टार सी ले लेंगे,
और पहले इन दोनों पर अगर हम लगाएंगे तो ए स्टार बी क्या हो जाएगा, ए बी बाई 2, फिर स्टार सी। अब इन दोनों पर अगर हम लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 2, क्योंकि इसका मतलब क्या है, अगर दो ए और बी पर ये ऑपरेशन लगता है इसका मतलब क्या है कि दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देता है, यानी ए बी की मल्टीप्लाई करके 2 से। अब ये ए बी बाई 2 और सी पर लगेगा ये ऑपरेशन, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी सी डिवाइडेड बाई 2, और फिर डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आएगा ए बी सी बाई 4। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम करें, ये हो गया ये, अगर हम करें ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, तो क्या आएगा, ए स्टार बी और सी पर ये ऑपरेशन लगेगा तो क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2। अब ए और बी सी बाई 2 पर लगा है, तो दोनों की मल्टीप्लाई ए बी सी बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया ए बी सी बाई 2। तो देखो दोनों रिजल्ट सेम आए हैं, इसका जो रिजल्ट है वो कितना है, ये है, और इसका जो रिजल्ट है वो कितना है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एसोसिएटिव हो जाएगा। तो ये कोम्यूटेटिव भी हो जाएगा और एसोसिएटिव भी। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में ऑन पॉजिटिव इंटीजर है और ऑपरेशन लगने के बाद किस टाइप का रिजल्ट आता है, 2 की पावर ए बी। जैसे अगर हम 1 और 2 पर लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर, ये जो जिन पर लगाए हैं उनकी मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 2 यानी 2 की पावर 2। जैसे हम 2 और 3 पर लगाएंगे तो उसका मतलब क्या है, 2 की पावर, ये 2 और 3 की मल्टीप्लाई करके इसकी 2 की पावर में लिख देंगे, यानी 2 इंटू 3 यानी कि 2 की पावर 6। इस टाइप से ऑपरेशन है। तो ये कॉम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा, तो हमने अभी पढ़ा है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। ठीक है, तो दोनों को अगर हम पावर करके लिख दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू बी ए होगा, 2 की पावर बी ए। सो ए स्टार बी किसके इक्वल आ गया, बी स्टार ए। सो ये क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। अब एसोसिएटिव के लिए देखो, एसोसिएटिव के लिए अगर हम कोई एग्जांपल उठाएं, 1 2 3 ही उठा के देख लो, ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। हमने उठाया 1 स्टार 2 स्टार 3, क्या रिजल्ट आएगा, 1 और 2 का क्या आएगा, 2 की पावर 1 इंटू 2 और स्टार 3। तो यहाँ से क्या आया, 2 की पावर 2 और स्टार 3, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगी, 4 स्टार 3। इस 4 और 4 स्टार 3 है, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 4 इंटू 3 और 2 की पावर 4 इंटू 3 2 की पावर 12। ये आ गया रिजल्ट। अब हम क्या करें, 1 स्टार 2 स्टार 3। ठीक है, तो अब देखो 1 यहीं रहने दो, 2 और 3 पर अगर हम करेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 3 2 की पावर 2 इंटू 3, ये क्या आया, 1 स्टार 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितनी होगी, 2 की पावर 6 64 होगी, तो 1 स्टार 64। 1 स्टार 64 को जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर, ये ऑपरेशन लगने की वजह से 1 इंटू 64 यानी कि 2 की पावर 64। तो ये देखो ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है ना, इसका रिजल्ट ये आ रहा है, इसका रिजल्ट ये। सो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 स्टार 2 स्टार 3 इज़ नॉट इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3। ठीक है, सो ए स्टार बी स्टार सी इज़ नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। सो इट इज़ नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, ये एसोसिएटिव नहीं होगा। फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट में देखो पॉजिटिव इंटीजर्स पर ही है, और वो किस टाइप का नंबर दे रहा है कि ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स, और किस टाइप के से है कि ए स्टार बी अगर है तो वो ए बी का रिजल्ट दे रहा है। यानी कि अगर 2 स्टार 3 हम कर रहे हैं तो जो फर्स्ट नंबर है, जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट की पावर हो जा रहा है। ठीक है, यानी 2 की पावर 3, यानी अगर हम 3 स्टार 2 करेंगे तो वो क्या आएगा, जो सेकंड नंबर है वो पावर हो रहा है ना, तो 3 की पावर 2 जो सेम नहीं, तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, साफ दिख रहा है। ठीक है, सो यहाँ से हम लिख देंगे कि 2 स्टार 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3 स्टार 2। कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, 1 स्टार 2 उठा लो तो भी 1 स्टार 2 नहीं इक्वल नहीं होगा 2 स्टार 1। यानी कि अगर हम 1 स्टार 2 अगर हम करेंगे तो क्या होगा, सेकंड वाला फर्स्ट की पावर हो रहा है, यानी 1 की पावर 2। अगर हम 2 स्टार 1 करेंगे
तो सेकंड वाला फर्स्ट की पावर यानी 2 की पावर 1, यहाँ आया रिजल्ट 1, यहाँ आया 2, तो ये 1 स्टार 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1। सो हम क्या बोल सकते हैं, ए स्टार बी इज़ नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। सो ये क्या है, नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, अब एसोसिएटिव देखने के लिए देखेंगे, एसोसिएटिव देखने के लिए हम फिर से एग्जाम्पल उठा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 2 3 4। अगर हम 2 3 4 करें, 2 स्टार 3 स्टार 4, ठीक है, पहले इन दोनों का, तो क्या आएगा, 2 स्टार 3 क्या आएगा, जो फर्स्ट वाले की पावर क्या हो रहा है, ए की पावर बी है ना, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 3 स्टार 4, तो 2 की पावर 3 कितना होगा 8 हो जाएगा, 8 स्टार 4। अब इसमें क्या रिजल्ट आएगा, जो फर्स्ट वाला, जो सेकंड वाला है वो पावर हो रहा है फर्स्ट की, यानी 8 की पावर क्या हो जाएगा 4, यानी ए की पावर बी, ये यहाँ ए है ये बी, तो ए की पावर बी यानी 8 की पावर 4। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 स्टार 3 स्टार 4, पहले लास्ट वाले पर अप्लाई कर देंगे। 2 स्टार 3 और 4 में क्या आएगा, ए की पावर बी है यानी 3 की पावर 4, 3 की पावर अगर 4 हम करेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 2 9, और 9 इंटू 3 27, एंड 27 इंटू 3 81 हो गया, 2 स्टार 81। अब देखो ए ये है, बी ये है, यानी ए की पावर बी, 2 की पावर 81, जो कि इक्वल नहीं है किसके, 8 की पावर 4। 8 की पावर को हम 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 8 क्या है, 8 क्या है 2 की पावर 4 है, 8 2 की पावर 4 है, 8 है 2 की पावर 4, और ऊपर से उसकी पावर 4 है, यानी 2 की पावर 12। ठीक है, ये इसका तो रिजल्ट आया 2 की पावर 12, और इसका रिजल्ट आया 2 की पावर 81, जो कि इक्वल नहीं है, यानी कि 2 स्टार 3 स्टार 4 इज़ नॉट इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4। सो इट इज़ नॉट, सो नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव भी नहीं है और एसोसिएटिव भी नहीं है। 6th क्वेश्चन है, ऑन रियल नंबर 1 को छोड़ के, रियल नंबर में से 1 को छोड़ के उन नंबर्स पर ही अप्लाई हो, क्योंकि 1 क्यों -1 को छोड़ के, -1 क्यों छोड़ा गया, क्योंकि अगर -1 हो जाएगा, जैसे बी की जगह हम -1 ले लें, तो ये ए डिवाइडेड बाई -1 + 1, जो कि a बाई 0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड है, इसलिए -1 को छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये a स्टार b किस टाइप का दिया गया है, यानी a बाई a + 1। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। अब हम अप्लाई करके देख लेंगे, 1 और 2 अगर हम लें 2, तो क्या आएगा, a क्या है यहाँ 1, और a डिवाइडेड बाई b + 1 है ना, और b यहाँ क्या है 2, यानी 2 + 1, तो ये आया 1/3। और अगर हम 2 स्टार 1 करें तो क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 नहीं, a यहाँ क्या है 2 है, और b यहाँ क्या है 1, 1 + 1। ठीक है, तो 2/2 जो कि आ जाएगा 1। सो 1 स्टार 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1। सो ये ऑपरेशन क्या है, नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव नहीं है। इसी टाइप से हम एसोसिएटिव के लिए देख लेंगे। एसोसिएटिव के लिए कैसे देखेंगे, एसोसिएटिव के लिए वैसे ही 1 स्टार 2 स्टार 3, तो ये क्या रिजल्ट आएगा, 1 और 2 पर जब हम अप्लाई करेंगे 1/2 + 1 स्टार 3, ये क्या आया 1/3 स्टार 3, ये क्या है। अब इसका क्या आएगा, a बाई b + 1, a यहाँ क्या है 1/3, और b यहाँ क्या है 3 + 1, तो ये आया 1/3/4, यानी कि 1/12। ठीक है, 1/12, इन 1/3 को ऐसे तो लिख सकते हैं 1/3 और इंटू 4, यानी 1/12। अब हम देखेंगे 1 स्टार 2 स्टार 3, तो 1 स्टार को यहीं रहने देंगे, 2 स्टार 3 क्या आएगा, a बाई b + 1, तो a यहाँ क्या है 2 बाई b क्या है 3 + 1। ठीक है, तो ये हुआ 1 स्टार 2/4, ये क्या हो गया 1/2, तो 1 और 1/2। अब ये क्या होगा, a बाई b + 1, a यहाँ क्या है 1,
b क्या है 1/2 प्लस 1। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे 1 और 1/2 में एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 2, ये हो जाएगा 1, यह आएगा 2। ठीक है, ये यहाँ से 2 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, ये आया 2/3 और ये आया था 1/14, यानी कि ये आया था 1/14 और ये आया 2/3। सो क्या हो जाएगा कि 1*2*3 इज़ नॉट इक्वल टू 1*2*3। सो ये क्या है, नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन, जो कि वैध से डिनोट किया गया है। बाइनरी ऑपरेशन को हम स्टार से भी डिनोट कर सकते हैं, वी से भी डिनोट कर सकते हैं, वैध से भी डिनोट कर सकते हैं, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे डिनोट किया गया है बाइनरी ऑपरेशन, और वो किस सेट पर है, इस सेट पर है, डिफाइंड बाई कि जब हम 2 नंबर पर ये बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो इन दोनों नंबर में से जो मिनिमम होगा वो रिजल्ट आता है। जैसे हमने कोई नंबर उठाया 2 वैज 3 अगर हमने कर दिया तो रिजल्ट क्या आएगा, मिनिमम ऑफ 2 एंड 3 का, 2 और 3 में जो मिनिमम होगा वो रिजल्ट आएगा। अब क्या रिजल्ट आएगा, तो इसमें से कौन सा मिनिमम मतलब कौन सा छोटा है, 2 और 3 में से 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर हमने उठाया 5 वेज 4 तो क्या आ जाएगा, क्या रिजल्ट आएगा, 4 आएगा, यानी इन दोनों में से जो छोटा होगा ना वो रिजल्ट आ जाएगा। इस टाइप का ये ऑपरेशन है। ठीक है, राइट द ऑपरेशन टेबल फॉर ऑपरेशन वेज, हमें ऑपरेशन टेबल लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, देखो जैसे हमें क्या दिया गया, कौन क्या सेट क्या दिया गया है, सेट क्या दिया गया है, 1 2 3 4 एंड 5 इस सेट पर है। और किस टाइप का है कि ए वेज बी जब हम करेंगे तो मिनिमम जो होगा ए बी वो आएगा रिजल्ट। तो ऑपरेशन टेबल बनाने के लिए जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कैसे करेंगे, हम ये बना लेंगे एक टेबल, यहाँ लिख देंगे जो ऑपरेशन है वो वेज है जैसे यहाँ, और यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, और यहाँ जो टेबल में जितने नंबर दे रखे हैं ना वो लिख देंगे, 1 2 3 4 5 दे रखे हैं। ठीक है, ऐसे ही इस साइड लिख देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे हर एक नंबर के बीच में। ये नंबर ड्रॉ कर लिया, अब हमें ये टेबल फिल करनी है। बिल्कुल इजी है टेबल फिल करना, कैसे करेंगे देखो। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ क्या फिल करना है वो हम कैसे देखेंगे, यहाँ अगर इस साइड चलेंगे तो 1 है, इस साइड चलेंगे तो 1 है, तो 1 और 1 में से छोटा कौन सा है, दोनों इक्वल है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, 1 लिख दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे क्या होगा, यहाँ से इस साइड चलेंगे 2 है, इस साइड चलेंगे 1 है, तो 2 और 1 में से छोटा क्या है 1, तो 1 लिख दिया। मिनिमम ही तो लिखना है दोनों में से, यानी इस टाइप का ऑपरेशन है, अगर 2 नंबर पर अप्लाई होगा तो उनमें से जो छोटा है वो लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या आएगा, इस साइड चलेंगे 3 है, इस साइड चलेंगे 1 है, यानी 3 और 1 में से छोटा क्या है 1, तो 1 आएगा। यहाँ 4 और 1, 4 और 1 में से छोटा क्या है 1, इस पोजीशन पर कौन से दोनों में से देखेंगे 5 और 1 में से, 5 और 1 में से छोटा क्या है 1। इसी टाइप से यहाँ क्या आएगा, 1 और 2 में से छोटा क्या है 1, क्योंकि यहाँ अगर इस साइड चलेंगे 1, इस साइड है 2, तो 1 और 2 में से छोटा क्या है 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे इस साइड है तो 2, इस साइड है तो 2, दोनों इक्वल हैं तो 2 लिख देंगे। यहाँ इस साइड 3, इस साइड 2, तो क्या लिख देंगे 2। यहाँ इस साइड 4, इस साइड 2, तो क्या लिख देंगे 2। यहाँ इस साइड 5 और इस साइड 2, यानी 5 और 2 में से छोटा 2। यहाँ आप देखो 1 और 3 में से छोटा, ये देखना है ये तो 1 और 3 में से छोटा, यहाँ 1 है, तो 1 और 3 में से छोटा क्या है 1, और यहाँ 2 और 3 में से छोटा क्या है 2, यहाँ 3 3 इक्वल हैं। यहाँ 4 और 3 में से छोटा क्या है 3, यहाँ 3 और 5 में से 3। यहाँ देखो 4 और 1 में से 1, 2 और 4 में से 2, 3 और 4 में 4, और यहाँ 3, 3 और 4 में से छोटा क्या है 3, 4 4 इक्वल हैं। इधर 5 और 4 में से छोटा क्या है 4,
ठीक है, अब यहाँ देखो 5 और 1, 1 में से छोटा 5 और 1 में से छोटा 1, यहाँ 5 और 2 में से छोटा 2, 3 और 5 में से छोटा 3, 4 और 5 में से छोटा 4, 5 5 इक्वल है 5। ये बन जाएगी टेबल, ये इस टाइप से टेबल बन जाएगी। ठीक है, ये हमें इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो ऑपरेशन है उसका मीनिंग क्या है। जैसे इसमें जो वेज ऑपरेशन था इसका मीनिंग था कि मिनिमम, अगर इसी की जगह ये कर देते कि जो वेज ऑपरेशन है उसका मीनिंग ये होता कि मैक्सिमम, यानी ए और बी में से जो बड़ा है वो आएगा। तो टेबल में क्या क्या फ़र्क हो जाता कि जैसे हम 2 और 1, यहाँ 2 या इधर से 1 है और इधर से 2 है, तो इन दोनों में से छोटा 1 लिख रहे हैं। लेकिन अगर ऑपरेशन इस टाइप का दे रखा होता कि मैक्सिमम होता तो इन दोनों में से जो बड़ा होता वो हम लिखते 2 लिख देते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ऑपरेशन में क्या बात बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है उसके बेस पर हमें क्या दिया गया है, ये टेबल दे दी गई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में कंप्यूट द वैल्यू, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल ईजी है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट में देखो 2 स्टार 3 स्टार 4, ठीक है, एंड किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, 2 स्टार 3 स्टार 4। तो अब देखो 2 स्टार 3, 2 कहाँ है, 2 ये रहा, ठीक है, और 3 कहाँ है, 3 ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से देखो इधर चलेंगे हम और यहाँ से इधर चलेंगे, कहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं ना, तो यहाँ क्या वैल्यू है, 1 वैल्यू, तो 1 लिख देंगे हम। 1 लिखा, पहले इसकी देख लेते हैं, 1 लिखा, स्टार है 4, तो अब 1 स्टार 4 क्या आएगा, 1 स्टार 4, 1 कहाँ है, ये रहा, 4 कहाँ है, ये रहा, तो इससे इधर चलेंगे, इससे इधर चलेंगे, क्या वैल्यू आई, कहाँ पर मिले, 1 पर, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका 1 आ गया। अब सेकंड क्या है, सेकंड हमें ये इसका देखना है, यानी कि 2 स्टार 3 स्टार 4। ठीक है, तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व करेंगे, तो यहाँ आएगा 2 स्टार 3 स्टार 4 क्या आएगा, 3 कहाँ है, 3 ये रहा, और 4 कहाँ है, ये इससे इधर चलेंगे, इससे इधर कहाँ मिले, 1 पर, यानी 1। ठीक है, तो 2, अब 2 स्टार 1, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, कहाँ, इधर, इधर किस पर मिले, 1 पर, तो क्या आएगा 1। ठीक है, ये आ गया 1 1 दोनों का। अब सेकंड में हमें क्या बताना है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड में हमें बताना है इज जो स्टार ये ऑपरेशन दे रखा है ये एसोसिएटिव है या नहीं है, सेकंड में हमें ये बताना है। ठीक है, सॉरी कॉम्यूटेटिव है या नहीं है, हमें ये बताना है। तो कॉम्यूटेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। तो टेबल से हम देख सकते हैं कि 1 स्टार 2 अगर देखें, 1 स्टार 2 यानी 1 और 2 की वैल्यू 1 है, और 2 और 1 की वैल्यू भी 1 है। इसी टाइप से अगर हमारे एक की वैल्यू देखेंगे तो ये क्या होंगे, इक्वल मिलेंगी, इक्वल ही मिलेंगी। सो क्या हो जाएगा, ये कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। हम क्या लिख देंगे, फॉर एवरी ए बी जो बिलोंग करेगा कहाँ से, 1 2 3 4 5 इसी सेट से, क्योंकि ये यहीं तक वैल्यू है। ठीक है, जो हर एक ए बी जो इस सेट से बिलोंग करेगा, वी हैव ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। सो ऑपरेशन इज, सो जो ऑपरेशन स्टार है इज कॉम्यूटेटिव, क्या है, कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 3। तो पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो ये किस टाइप की वैल्यू है, ये 2 स्टार 3 ब्रैकेट स्टार 4 स्टार 5। तो 2 स्टार 3 कितना होगा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, ये कहाँ पर मिले, 1 पर, तो 1 स्टार 4 स्टार 5 कितना होगा, 4 ये रहा और 5 ये रहा, इधर इधर कहाँ पर मिले, 1 पर, ये भी हो गया 1। ठीक है, अब 1 स्टार 1 ये रहा, 1 ये रहा, कहाँ पर मिले, 1 पर, 1 क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो स्टार डैश जो एक ऑपरेशन दे रखा है वो किस टाइप से, किस सेट पर है, 5th क्वेश्चन में किस सेट पर है, 1 2 3 4 एंड 5 के सेट पर है। और किस टाइप से डिफाइन किया गया है कि ए स्टार डैश अगर हम बी पर लगाएंगे तो HCF ऑफ ए एंड
बी आएगा। यानी कि जैसे हमने 1 और 2 पर ये स्टार डैश ऑपरेशन लगाया तो 1 और 2 का जो HCF होगा ना वो रिजल्ट आएगा। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1 और 2 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। यानी 1 और 2 में जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या है? 1 ही है और हाईएस्ट भी 1 ही रहेगा। ठीक है, तो हमें HCF लिखना चाहिए। तो इसके लिए हम टेबल बना लेंगे। टेबल कैसे बनाएंगे? देखो वैसे ही जैसे हमने पहले बनाई थी। यहाँ हम लिखेंगे जो हमारा क्या है ऑपरेशन है, यानी स्टार डैश, और सेट किस पर है? 1 2 3 4 और 5। यहाँ हो गया 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो टेबल बिल्कुल इजी है। अब की बार ऑपरेशन में क्या है, मतलब उन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हम लिख देंगे। अब यहाँ आया 1 और 1, 1 और 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा? 1। यहाँ आया 2 और 1, 2 और 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। 3 और 1 में भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। 4 और 1 में भी 1 ही रहेगा। 5 और 1 में भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 1 और 2 में, यहाँ 2 और 1 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1। 2 और 2 में कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2। 2 और 3 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। 2 और 3 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2 और 3 में 1 ही तो है, हाईएस्ट भी 1 ही है। और 2 और 4 में क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? 2। और इधर 5 और 2 में क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही 3 और 1 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, 2 और 3 में 1, और 3 और 3 में 3, 4 और 3 में 1, 5 और 3 में 1। ठीक है, इसी टाइप से 4 और 1 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, 2 और 4 में 2, 3 और 4 में 1, 4 और 4 में 4, 5 और 4 में 1। ठीक है, ऐसे ही 5 और 1 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, 2 और 5 में 1, 3 और 5 में 1, 4 और 5 में 1, और 5 और 5 में 1। ये टेबल बन गई, टेबल बन गई। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रखा है? इज द ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4 अबो। क्या ये सेम ऑपरेशन है? सेम ऑपरेशन तो नहीं है, क्योंकि देखो वैल्यू अलग अलग आ रही है। वैल्यू अलग अलग है या सेम है? सेम ही वैल्यू है, सेम वैल्यू है। देखो टेबल में जो भी वैल्यू आई है वो सेम वैल्यू है, सो ये ऑपरेशन क्या है? सेम है। तो हम लिख देंगे द ऑपरेशन टेबल, जो ऑपरेशन टेबल है फॉर ऑपरेशन स्टार एंड ऑपरेशन स्टार डैश इज सेम। ठीक है, ऑपरेशन स्टार किस में है? इन क्वेश्चन 4 में। इज सेम, सो क्या है? ऑपरेशन स्टार इज सेम एज द ऑपरेशन स्टार डैश। ठीक है, तो ये दोनों ऑपरेशन सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नेचुरल नंबर पर दिया गया है ये ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। किस टाइप का ऑपरेशन दिया गया है कि ए स्टार बी अगर हम करें तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी आ जाता है। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो अब देखो हमें फर्स्ट में क्या फाइंड करना है? 5 स्टार 7 हमें फाइंड करना है। तो 5 स्टार 7 का मतलब क्या है? एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 क्या होगा? 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा? 35। ठीक है, तो ये हो गया 5 स्टार 7। इसी टाइप से 20 स्टार 16, इसका मतलब एलसीएम ऑफ 20 एंड 60। एलसीएम तो निकालना आता है ना, किस टाइप से निकालते हैं? जैसे 20 और 16 का एलसीएम, पहले ये किससे डिवाइड होंगे? 2 से, 10 8, फिर 2 से 5 4, फिर किससे होगा ये? 5 से 1 4, फिर 4 से। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 80। इसका एलसीएम क्या आया? 80। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 80। तो ये हमने निकाल दिया। सेकंड पार्ट में क्या है? इज जो स्टार है वो कम्यूटेटिव है या नहीं है? तो कम्यूटेटिव होगा, क्योंकि अगर हम ए स्टार बी यानी एलसीएम ऑफ ए एंड बी, और ये बी स्टार ए करेंगे यानी एलसीएम ऑफ
बी एंड ए सेम ही तो रहेगा, यानी ए और बी का एलसीएम निकाल लो या बी और ए का एलसीएम निकाल लो, सेम ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, सो इट इज कम्यूटेटिव। ठीक है, सेकंड पार्ट। थर्ड, इज इट एसोसिएटिव, क्या ये एसोसिएटिव है? तो देखो ये एसोसिएटिव भी होगा, क्योंकि अगर हम ए स्टार बी थर्ड पार्ट में इस टाइप से करें कि ए स्टार बी स्टार सी, पहले इन दोनों का, इसका मतलब क्या है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, और फिर अगर इसके साथ आएगा स्टार सी तो इसका मतलब क्या है, एलसीएम ऑफ ए एंड ए बी एंड सी। और इसी टाइप से अगर हम करें ए स्टार बी स्टार सी इन दोनों का, तो इसका मतलब क्या होगा, ए स्टार एलसीएम ऑफ बी एंड सी। ठीक है, अब ए स्टार एलसीएम ऑफ बी एंड सी, इसका मतलब क्या है, एलसीएम ऑफ ए एंड ए बी एंड सी। तो ये दोनों सेम ही है, सो इसका मतलब क्या हुआ, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। सो ये क्या हो जाएगा, एक ये एसोसिएटिव भी हो जाएगा। ठीक है, ये एसोसिएटिव भी हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में हमें बताना है फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन नेचुरल नंबर। तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आइडेंटिटी क्या कैसे निकालेंगे और इनवर्स कैसे निकालेंगे। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे एडिशन में ए कोई नंबर है, ऐड क्या इसमें ऐड करें कि आइडेंटिटी इसकी चेंज ना हो, ए ही रहे। जीरो ऐड करेंगे तो ए रहेगा, और इसी टाइप से जीरो में वो नंबर ऐड करेंगे तो भी ए ही रहेगा। तो जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। और इसी टाइप से मल्टीप्लिकेशन में, जैसे ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर सेम ही रहे, और उस नंबर को उस आइडेंटिटी को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो नंबर से ही रहेगा, सेम ही रहेगा। तो वन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसी टाइप से इनवर्स के लिए अगर हम देखें, इनवर्स के लिए तो एडिशन में ए में हम क्या ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, जो कि क्या है, ज़ीरो है। और इसी टाइप से मल्टीप्लिकेशन में ए को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, वन। तो क्या ऐड करें इसमें, ए में अगर हम माइनस ए ऐड कर देंगे तो जीरो आ जाएगा, और इसी टाइप से ए को अगर हम वन बाई ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन आ जाएगा। तो ये क्या है, माइनस ए, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, और वन बाई ए क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें फोर्थ पार्ट में फाइंड द आइडेंटिटी फॉर स्टार। तो किस नंबर का अगर ए हम लेके चलें तो कौन सा नंबर लें कि उन दोनों का जब हम एलसीएम लें, क्या इसके साथ हम क्या नंबर लें जब इन दोनों का हम एलसीएम लें, एलसीएम अगर हम लें तो वो ए ही आ जाए। आइडेंटिटी का मतलब तो ये होता है ना कि वो नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम वन कर लें, ठीक है, सो एलसीएम ऑफ ए एंड वन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सो वन क्या होगी, वन क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई फॉर जो ये ऑपरेशन दे रखा है उसके लिए। ठीक है, सो हम लिख देंगे एलसीएम ऑफ ए एंड वन इज इक्वल टू ए, एंड एलसीएम ऑफ वन एंड ए इज इक्वल टू ए। सो वन इज आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन नेचुरल नंबर के सेट पर। ठीक है, तो वन क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी हो जाएगी। आइडेंटिटी का मतलब तो वही है ना, जैसे एडिशन में आइडेंटिटी क्या है कि क्या ऐड करें कि वो नंबर सेम रहे। तो अब यहाँ ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन है एलसीएम उन दोनों का नंबर। तो यानी वो नंबर क्या लें, अगर उन दोनों का हम एलसीएम ले तो वो नंबर सेम रहे, तो वन नंबर लेंगे ताकि उन दोनों का एलसीएम ले तो वो नंबर सेम का सेम रहे। ठीक है, फिफ्थ पार्ट, विच एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर आर इनवर्सिबल फॉर ऑपरेशन स्टार, यानी कौन सा एलिमेंट इसका इनवर्स होगा। तो यहाँ हमने अभी देखा था कि आइडेंटिटी क्या थी, हमने अभी देखा है कि आइडेंटिटी क्या थी,
आइडेंटिटी कितनी आई थी, 1 के इक्वल आई थी। तो इनवर्स का मतलब क्या है कि कोई नंबर हम ए है, अगर उसको बी से ऑपरेशन लगाएं तो आइडेंटिटी आए, या बी के ऊपर ए ऑपरेशन लगाए तो आइडेंटिटी आए। तो ये बी क्या होगा, देन बी विल बी इनवर्स ऑफ ए होगा। तो ये केस कब हो सकता है, जब दोनों 1 1 हो, तभी हो सकता है ये केस। तो ठीक है, सो हम क्या लिख देंगे, यानी कि इसका मतलब है कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1 एंड एलसीएम ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू 1। ये कब पॉसिबल है, दिस केस इज पॉसिबल only when a and b are equal to 1। ठीक है, सो इसमें क्या हो जाएगा कि नेचुरल नंबर में हमें वो नंबर तो बताना है कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा नेचुरल नंबर होगा कि जो जिसका इन्वर्स होगा इस ऑपरेशन के अंडर। सो 1 एक नंबर ऐसा होगा जिसका इन्वर्स होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, दस 1 इज द ओनली एलिमेंट, 1 is the only element which is inversible with respect to ऑपरेशन, जो हमें ऑपरेशन स्टार दिया गया है उसके अंडर नेचुरल नंबर में से सिर्फ 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इन्वर्स पॉसिबल है। ठीक है, इन्वर्स का मतलब समझ गए ना कि किस ये ऑपरेशन लगाने पर अगर कोई नंबर है ए, उस पर ये ऑपरेशन लगाने पर, यानी किस नंबर के साथ ये ऑपरेशन लगाए ताकि आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी यहाँ क्या है, 1 है। ठीक है, जो हमने अभी देखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्टार एक डिफाइन किया गया है किस सेट पर, इस सेट पर एक ऑपरेशन डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में कौन से सेट पर, 1 2 3 4 एंड 5, और ये ऑपरेशन स्टार ही किस टाइप से डिफाइन किया गया है कि ए स्टार बी अगर हम करें तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी आता है। तो हमें बताना है कि एक बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए जैसे मैं शुरू से बताते आ रही हूँ कि जो रिजल्ट आए वो भी उस सेट से बिलोंग करता होना चाहिए। जैसे हम पॉजिटिव इंटीजर्स में देख रहे थे तो जो रिजल्ट आ रहा था, जैसे हम ए माइनस बी कर रहे थे, तो फॉर एग्जांपल हम ले लें 2 - 3, तो -1 आया जो पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग नहीं करता, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं था। तो इसी टाइप से हम इसके रिजल्ट देखेंगे क्या क्या आएंगे। वो रिजल्ट यहाँ अब हम किससे देखेंगे, इस सेट से अगर सारे रिजल्ट बिलोंग करते मिलेंगे तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। अगर रिजल्ट सारे इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो हमें टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल हम बना लेंगे, टेबल हम बनाएंगे तो सेम हमने पहले बनाई थी ना ये टेबल, शायद एलसीएम वाली टेबल बनाई थी या एचसीएफ वाली बनाई थी, एचसीएफ की थी वो शायद, हाँ ये एचसीएफ की है। तो एलसीएम की बना लेंगे हम टेबल। देखो यहाँ स्टार है ऑपरेशन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या आएगा, 1 और 1 का एलसीएम 1, 1 2 का एलसीएम 2, 2 3 का एलसीएम 3, 1 4 का एलसीएम 4, 5 1 का एलसीएम 5। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 का एलसीएम 2, 2 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 3 का एलसीएम 6 एंड 4 और 2 का एलसीएम 4, 5 और 2 का एलसीएम 10। ठीक है, 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 और 3 का एलसीएम 3, 4 और 3 का एलसीएम 12, 5 और 3 का एलसीएम 15। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 4 एंड 1 का एलसीएम 4, 4 एंड 2 का एलसीएम 4, 3 एंड 4 का एलसीएम 12, 4 और 4 का एलसीएम 4, और 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 × 4 20, 5 और 1 का एलसीएम 5, 5 और 2 का एलसीएम 10, 3 एंड 5 का एलसीएम
15, 4 एंड 5 का एलसीएम 20 और 5 एंड 5 का एलसीएम 5। तो अब देखो जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, जो मैंने येलो कलर से लिखे हैं ये रिजल्ट है, यानी ये एलसीएम करके जो रिजल्ट आए वही है। तो ये देखो सारे रिजल्ट इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं जो इस सेट से नहीं बिलोंग कर रहे, जैसे 10 जो किस किस का रिजल्ट है 2 और 5 का, यानी 2 स्टार 5 कितना आ रहा है 10 आ रहा है, जो बिलोंग नहीं कर रहा किससे 1 2 3 4 5 से। इसी टाइप से 6 भी नहीं बिलोंग कर रहा, 12 भी नहीं बिलोंग कर रहा, 15 भी नहीं बिलोंग कर रहा। 6 किस किस का आ रहा है 2 और 3, यानी 2 स्टार 3 जो कि आ रहा है 6, वो भी बिलोंग नहीं कर रहा किससे इस सेट से। इसी टाइप से 4 एंड 3, 4 स्टार 3 जो कितना आ रहा है 12, जो भी बिलोंग नहीं कर रहा इस सेट से। और 15 यानी 5 स्टार 3 जो कितना आ रहा है 15, वो भी बिलोंग नहीं कर रहा इस सेट से। और ऐसे ही 12 भी नहीं बिलोंग कर रहा, 20 भी नहीं कर रहा, 10 15 20। तो इतने सारे एलिमेंट हैं जो इससे बिलोंग कर ही नहीं रहे, तो ये क्या होगा, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। सो हम लिख देंगे सो इट इज़ नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है लेट स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर, और ऑन नेचुरल नंबर है और किस टाइप से डिफाइन किया कि ए स्टार बी क्या होगा HCF ऑफ ए एंड बी। तो हमें बताना है कि ये कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, और यहाँ कोई इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो हम पहले देखेंगे कम्यूटेटिव, यानी ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि HCF ऑफ ए एंड बी इक्वल होगा किसके HCF ऑफ बी एंड ए, यानी 1 और 2 का HCF निकाल लो या 2 और 1 का HCF निकालो, सेम ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सो इट इज़ कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव हो जाएगा। ठीक है, एसोसिएटिव के लिए क्या देखेंगे, एसोसिएटिव के लिए हम ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होगा किसके, पहले ए स्टार बी स्टार सी देखेंगे। तो ए स्टार बी का मतलब क्या है HCF ऑफ ए एंड बी, और उसका अगर हम करें सी के साथ तो इसका मतलब क्या होगा कि HCF ऑफ ए बी एंड सी। इसी टाइप से अगर हम करें ए स्टार बी स्टार सी तो वो क्या आएगा, ए स्टार HCF ऑफ बी एंड सी। अब ए बी एंड सी का तो HCF निकाल लिया, उसका हम स्टार करें ए के साथ तो क्या आ जाएगा HCF ऑफ ए बी एंड सी। तो दोनों सेम आए, यानी कि ए स्टार बी इज इक्वल स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। सो क्या हो जाएगा, सो इट इज़ एसोसिएटिव। ये क्या है, एसोसिएटिव है। अब आगे क्या बोल रखा है, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। क्या एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करने के लिए क्या लेट ई बिलोंग करेगा कि इसमें नेचुरल नंबर से हम बिलोंग कर देंगे, और लेट मान लेंगे लेट ई बी द आइडेंटिटी फॉर ऑपरेशन स्टार। ठीक है, लेट ई को हमने आइडेंटिटी मान लिया। अब आइडेंटिटी होने का मतलब क्या है, जब हम क्या करेंगे कि ए स्टार ई करेंगे तो ए ही रहेगा, या ई स्टार ए करेंगे तो ए ही रहेगा। अब इसका मतलब क्या है कि HCF ऑफ ए एंड ई, HCF ऑफ ए एंड ई, और इसका मतलब क्या है HCF ऑफ ई एंड ए। तो कौन सा नंबर होगा कि उन दो का जब अगर हम HCF करें तो वो सेम ही नंबर आ जाए। ठीक, तो ऐसा तो कोई भी एक नंबर नहीं होगा कि अगर उसका हम HCF करें तो वो क्या आए, लेट हम 1 मान के चलें, 1 मान के चलें तो 5 एंड 1 इनका HCF कितना आएगा, इसका HCF कितना आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ क्या आया, नंबर तो हम 5 था लेकिन आइडेंटिटी हमने 1 मानी थी, तो ये 5 तो नहीं रहा। तो ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा कि उसके साथ उसका HCF निकालने की वजह से उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज ना हो, ऐसी कोई भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो हम लिख देंगे सो बट दिस रिलेशन
इज नॉट ट्रू। ठीक है, सो दस द ऑपरेशन स्टार डज नॉट हैव एनी आइडेंटिटी, कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, एज फॉलो कि स्टार एक रेशनल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है। फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर कम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, उसी टाइप से करना है। उस फर्स्ट था और सेकंड था, सेकंड क्वेश्चन था, उसमें किसका सेट दे रखा था, वो कौन सा सेट था। देखो जैसे सेकंड क्वेश्चन में ये इंटीजर्स पर था, ये रेशनल नंबर पर ही था, ये भी रेशनल नंबर पर था, ये पॉजिटिव इंटीजर पर था। और यहाँ क्या दे रखा है कि ये जो सभी ऑपरेशन है ये रेशनल नंबर पर है। जैसे सेम हमने सेकंड क्वेश्चन किया था उसी टाइप से ये करना है। तो मैं इसको बार बार नहीं करके दिखाऊंगी, आप खुद करके देखना। 9th क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन के टाइप का ही है, हमें बताना है कि कौन सा कम्यूटेटिव है कौन सा एसोसिएटिव है। ठीक है, मैं करके दिखाऊंगी, बार बार वही चीज़ रिपीट होगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो। फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबव हैज़ आइडेंटिटी। अच्छा, कौन से ऑपरेशन की आइडेंटिटी होगी जो ये ऊपर दिए गए हैं। तो वो आप जब इनको सोल्व करोगे तो पता लग जाएगा कि कौन से की आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी होने का मतलब है कि अगर कोई नंबर दे रखा है ई और उसकी आइडेंटिटी मान लिया हम ई है, ई क्या है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी। तो ये जब हम ऑपरेशन लगाएंगे तो वो अगर नंबर सेम आ जाता है या ई की हम वो ऑपरेशन लगा के उस नंबर को करेंगे तो वो सेम आ जाता है, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी। तो कौन से नंबर की आइडेंटिटी मिलेगी वो हमें बताना है। इन ऑपरेशन में से किसी की भी आइडेंटिटी नहीं होगी, इन ऑपरेशन में से किसी की भी आइडेंटिटी नहीं होगी। जब आप सोल्व करके देखोगे तो पता लगेगा कि इस इन ऑपरेशन की नन ऑफ द 6 ऑपरेशन हैज आइडेंटिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। लेट ए एक सेट दिया गया है जो नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट है एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए पर बाइनरी ऑपरेशन है सच दैट कि ए बी स्टार सी डी अगर करते हैं तो इस टाइप का रिजल्ट देता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि ए क्या है, नेचुरल नंबर्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट है। और बाइनरी ऑपरेशन अगर हम ए बी स्टार सी डी अगर हम करें तो किस टाइप का रिजल्ट देता है, ए प्लस सी और बी प्लस डी। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है, शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। हमें बताना है कि ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा और एसोसिएटिव होगा। और फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑन ए इफ एनी। और अगर कोई आइडेंटिटी है तो हमें वो बतानी है। अगर है तो पहले चेक करेंगे है या नहीं आइडेंटिटी, और अगर है तो बतानी है। ठीक है, क्या है, तो पहले कम्यूटेटिव के लिए देख लेते हैं। हम मान लिया हमने लिया ए बी एंड सी डी हमने लिया, जो बिलोंग करेंगे किससे, एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन से। ठीक है, जहाँ पर ये ए बी सी एंड डी हैं ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। यानी दो हमने ये एलिमेंट लिए जो इससे बिलोंग करेंगे। अब ए बी स्टार सी डी क्या होगा, ए प्लस सी, ये और ये ऐड होंगे, और बी प्लस डी, ये आ गया। अब हम क्या करें कि सी डी स्टार ए बी करेंगे, सी डी स्टार ए बी करेंगे तो क्या आएगा, ये फर्स्ट एलिमेंट ऐड होंगे, सी प्लस ए और डी प्लस बी। तो हम एडिशन में तो 2+4 करो या 4+2 करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी और बी प्लस डी। सो देखो ये दोनों सेम आए, ये और ये, यानी कि ए बी स्टार सी डी इज इक्वल टू सी डी स्टार ए बी। सो इट इज़ कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव तो है, कम्यूटेटिव तो है। अब एसोसिएटिव के लिए देख लेते हैं। एसोसिएटिव के लिए देखने के लिए हमें 3 ऑर्डर्ड पेयर लेने पड़ेंगे। तो देखो एसोसिएटिव को देखने के लिए हम क्या करें कि लेट ए बी सी डी एंड ई एफ बिलोंग करेंगे किससे,
एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन से या ए से बोल सकते हैं। ए क्या है, एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन ही तो है, ए से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो अब देखो पहले हम करेंगे ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ। ठीक है, तो पहले क्या करें, इन दोनों का कर देंगे। तो इन दोनों का जब हम करेंगे पहले तो क्या आएगा, ए प्लस सी और बी प्लस डी। ठीक है, अब इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है किसके साथ, ई एंड एफ के साथ। तो अब ई एंड एफ के साथ है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका मतलब इसका ये इतना ही इसका पहला और इसका पहला क्या है, ई है। तो इसको ऐड कर देंगे, क्या आएगा, ए प्लस सी प्लस ई। ठीक है, ए प्लस सी प्लस ई एंड इसका पहला क्या है, बी डी और इसका है एफ, तो ये हो जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, तो ये आया हमारे पास क्या आया, ये आ गया रिजल्ट। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ से ये तो हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे कि ए सी को बाहर रखेंगे और कार्टेशियन ये ऑपरेशन स्टार लगाएंगे, सी डी स्टार ई एफ, पहले इन दोनों पर लगाएंगे। ठीक है, पहले इन दोनों पर लगाएंगे, इन दोनों पर। तो क्या आएगा, ए सी तो बाहर है, तो सी प्लस ई स्टार सी प्लस ई और डी प्लस एफ, डी प्लस एफ। ठीक है, अब इस पर लगेगा तो क्या आएगा, इसका फर्स्ट है ए, इसका प्लस फर्स्ट है सी प्लस ई, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी प्लस ई, और यहाँ से फर्स्ट है सी, यहाँ से है ये डी प्लस एफ, तो ये हो जाएगा सी ए बी है ना, ये ए बी, तो यहाँ है बी, यहाँ है फर्स्ट सेकंड बी और यहाँ है डी प्लस एफ, डी प्लस एफ। तो देखो ये इसी के इक्वल आया। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी डी और पहले इस पर लगाएंगे और फिर ई एंड एफ पर लगाएंगे, तो वो इक्वल है किसके, ए बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी डी और ई एफ, पहले इन लास्ट वालों पर लगाएं, तो ये इक्वल है। सो क्या हो जाएगा, सो इट इज़ एसोसिएटिव। ये क्या है, एसोसिएटिव है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 11, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 इस टाइप से हो जाएगा। अच्छा, एक और ये पूछ रखा है कि आइडेंटिटी कोई होगी या नहीं होगी। तो आइडेंटिटी के लिए हम लेट मान लेंगे, लेट ई जो E1 E2 टाइप की है, जो बिलोंग करेगी ए से, सच दैट आइडेंटिटी होने का मतलब क्या है कि अगर हम उसको क्या करें कि कोई एलिमेंट ए से, कोई एलिमेंट A1 A2 दे रखा है या ए भी लगा लो, कोई ए भी है, तो उस आइडेंटिटी का अगर हम ये आइडेंटिटी है E1 E2, इसके साथ अगर हम क्या करें, ये ऑपरेशन लगाएं, तो क्या आए, ये एलिमेंट ही आ जाए ए बी। ठीक है, और अगर इस अच्छा देखो आइडेंटिटी होने का मतलब क्या है, ये हमने मान लिया लेट ये कोई एलिमेंट है और इसको हम अगर आइडेंटिटी माने सच दैट क्या हो जाए कि कोई एलिमेंट ए भी है जो किससे बिलोंग करेगा, ए से ही बिलोंग करेगा। सो अगर इफ़ E1 E2 इज आइडेंटिटी, देन इसका मतलब क्या है कि ए बी की अगर हम ये ऑपरेशन लगाएं और E1 E2 अगर आइडेंटिटी हैं, तो क्या आ जाएगा, ए बी ही आना चाहिए, अगर ये आइडेंटिटी है। यानी कि अगर E1 E2 के साथ ये और ए बी के साथ अगर ये लगाएं, यानी कि आइडेंटिटी के साथ ऑपरेशन लगाएं या किसी एलिमेंट का आइडेंटिटी के साथ ऑपरेशन लगाएं या आइडेंटिटी का किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाएं, तो वो एलिमेंट ही आ जा रहा है, तो ये आइडेंटिटी है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि
कोई भी नंबर का इस टाइप से ऑपरेशन लगाएं और वही नंबर आ जाए। यहाँ अगर हम क्या करें, 1 1 भी लिखें ई की जगह, और ये ए बी होगा और इसके बीच में ऑपरेशन लगेगा, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट को ऐड करेंगे a+1 और b+1, ये आएगा रिजल्ट जो ए बी के इक्वल नहीं है, सो ये आइडेंटिटी नहीं हुआ। लेकिन अगर हम 0 0 रखें तो ए बी आ जाएगा, तो ए बी आ जाएगा, यानी a+0 ए ही रहेगा और b+0 भी बी ही रहेगा। लेकिन 0 0 क्या है, 0 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये जो होंगी ये नेचुरल नंबर, यानी ए से बिलोंग करती होनी चाहिए, या नेचुरल ए क्या है, नेचुरल नंबर का ही तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और नेचुरल नंबर कहाँ से होते हैं, 1 से इन्फिनिटी तक जाते हैं, और 0 तो नेचुरल नंबर में होता नहीं, सो ये पॉसिबल नहीं है, सो इसकी ऑपरेशन की कोई भी आइडेंटिटी नहीं होगी। ठीक है, तो हम लिख देंगे नॉट ट्रू फॉर एनी एलिमेंट इन ए के किसी भी एलिमेंट के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि ए में कौन से एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, नेचुरल नंबर के लिए पॉसिबल ही नहीं है, सो इसमें इस ऑपरेशन की कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। द ऑपरेशन डज नॉट हैव एनी आइडेंटिटी, सो द ऑपरेशन स्टार डज नॉट हैव एनी आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट है फॉर एन आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर पर क्या ऐसा कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा सच दैट अगर दो सेम एलिमेंट के ऊपर वो बाइनरी ऑपरेशन लगाएं और वो क्या आ जाए, वो सेम एलिमेंट ही आ जाए। तो ऐसा कोई भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। बाइनरी ऑपरेशन क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है। तो किसी भी हर एक नेचुरल नंबर के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो बाइनरी ऑपरेशन वो हर एक नेचुरल नंबर, जैसे 2 + 2 लगाएंगे तो 4 आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 2 है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट डिफाइन ऑपरेशन स्टार ऑन नेचुरल नंबर एज, कैसे हम डिफाइन करें, ए स्टार बी अगर हम करें तो उसको हम a+b से अगर हम डिफाइन कर दें फॉर ऑल जो ए बी बिलोंग करेंगे किससे, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। देन अगर हम ए और बी को इक्वल मान के चलें, जो 3 के इक्वल हमने मान लिया, तो क्या आएगा, ए स्टार बी क्या आ जाएगा, 3 + 3 = 6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 3, जो 3 के इक्वल नहीं है। सो जो स्टेटमेंट दी गई है ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा जो लगाने की वजह से वो सेम ही नंबर आ जाए। वो एक नंबर के लिए तो पॉसिबल हो सकता है कि ये आइडेंटिटी है, लेकिन नेचुरल नंबर पूरे सेट पर बात की गई तो पूरे सेट के लिए तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है इफ स्टार इज ए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ये हमें इस ऑपरेशन के बारे में बताया कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो हमें क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो इसकी राइट हैंड साइड हम अगर लेके चलें, जो क्या है, C स्टार B स्टार A, और गिवन क्या है, गिवन दैट, यहाँ ऊपर लिख देंगे, गिवन क्या है कि स्टार इज कम्यूटेटिव है। ठीक है, अब स्टार कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव होने का मतलब क्या है कि अगर C स्टार B कर दे या B स्टार A कर दे सेम रिजल्ट आएगा, तो हम C स्टार B को B स्टार C भी कर सकते हैं, B स्टार C कर दिया, ये क्यों, बिकॉज स्टार इज कम्यूटेटिव है। ठीक है, अब स्टार कम्यूटेटिव है तो एक हो गया ये और एक हो गया ये, इनको भी हम पलट के लिख सकते हैं, क्योंकि स्टार कम्यूटेटिव है तो इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं। तो ए को अगर हम आगे ले आएँ और B स्टार C को पीछे लिख दें, क्यों, बिकॉज स्टार इज कम्यूटेटिव। ठीक है, सेम रिजल्ट रहेगा, और ये किसके इक्वल आ गया, ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, जो कि इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। सो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 13 कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन नेचुरल नंबर डिफाइन एज, कि एक ऑन नेचुरल नंबर पर डिफाइन किया गया है कैसे, A स्टार B A³ + B³ रिजल्ट दे रहा है, चूज द करेक्ट आंसर।
तो हमें करेक्ट आंसर चूज करना है कि क्या दोनों कॉम्यूटेटिव होंगे या एक कॉम्यूटेटिव होगा एक एसोसिएटिव होगा, या स्टार इज एसोसिएटिव बट नॉट कॉम्यूटेटिव, या दोनों ही ना तो कॉम्यूटेटिव है ना एसोसिएटिव। तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा। तो देखो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और बी स्टार ए अगर हम करें तो क्या आएगा, बी क्यूब प्लस ए क्यूब, दोनों इक्वल ही तो होंगे। यानी कि देखो दोनों का क्यूब करना है, फिर ऐड करना, जैसे 2 और 1 ले लें, 2 और 1 हम लेंगे तो 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, इसी जगह 1 2 कर देंगे तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। बात तो सेम ही है ना, दोनों को अलट पलट करके लिखा गया है। यहाँ ए क्यूब है बी क्यूब है, यहाँ भी ए क्यूब है बी क्यूब है, यहाँ इसको पीछे लिखा गया है यहाँ आगे लिखा गया है। ऐड चाहे 2 में 1 ऐड कर दो चाहे 1 में 2 ऐड कर दो, सेम बात रहेगी, क्योंकि एडिशन क्या है, एडिशन कॉम्यूटेटिव है। तो ये दोनों का एडिशन है, तो ये क्या हो जाएगा, सो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। ठीक है, कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। तो अब ये कॉम्यूटेटिव तो है, तो ये ऑप्शन ए भी सही हो सकता है और ऑप्शन इसमें बी भी सही हो सकता है। नॉट कॉम्यूटेटिव ये सही नहीं होगा, क्योंकि कॉम्यूटेटिव तो ये हो गया ना, इधर कॉम्यूटेटिव ये भी सही नहीं होगा। तो ऑप्शन ए और बी में से कोई सही हो सकता है। तो हमें एसोसिएटिव भी देखना पड़ेगा कि एसोसिएटिव है या नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1 2 3 जो नेचुरल नंबर में से है। तो 1 स्टार 2 स्टार 3 देख लेंगे क्या आएगा। 1 स्टार 2 क्या आएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, और इसका किसके साथ, 3 के साथ। तो 1 का क्यूब 1 प्लस 2 का क्यूब 8, ठीक है, स्टार 3। तो ये आ गया 9 स्टार 3। ठीक है, 9 स्टार। अब 9 स्टार 3 का मतलब क्या है, 9 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। 9 का क्यूब क्या आएगा, 729 प्लस 3 का क्यूब 27, क्या आएगा 756। ठीक है, अब हम देखेंगे 1 स्टार 2 स्टार 3, पहले इन दोनों का। तो 1 स्टार 2 स्टार 3 का मतलब क्या है, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, यानी ए का क्यूब प्लस बी। ए यहाँ 2 है, बी यहाँ 3 है। तो 1 स्टार 2 का क्यूब क्या होगा, 8, और 3 का क्यूब 27। ठीक है, तो यहाँ से आया 1 स्टार 8 प्लस 27 35, और यहाँ 1 इसका मतलब क्या हुआ, 1 का क्यूब प्लस 35 का क्यूब। ठीक है, 1 का क्यूब 1, 35 का क्यूब कितना होगा, 35 का क्यूब हो जाएगा 42875। ठीक है, तो ये हो गया 42876। 1 इसमें ऐड करेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है ना ये, कि 1 स्टार 2 ब्रैकेट 3 इज नॉट इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3 ब्रैकेट। सो इट इज़ नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ए और बी सही हो सकता था, लेकिन ए में ये एसोसिएटिव बता रखा, तो ये भी गलत हो जाएगा। बी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।